वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रस्किन गिफ्ट्स। आज हम आ चुके हैं एफएस कार्निगोवार की टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपाती कार्निगोवार पे, लीड बाय ESI विमल रॉय सर एंड एडमंड स्टार्ट एंड डेविड आर्थर जो कि होमगार्ड में, एंड मैं रस्किन होमगार्ड। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग क्लासेस लेने के लिए, सिखाने के लिए बच्चा को। सो जितना भी व्यूअर्स लोग हैं, प्लीज़ जो आने वाले वीडियो उसमें ध्यान देना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंस है हर किसी के लाइफ में। सो सबको सुनना ज़रूरी है एंड प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये आपको काम आएगा बहुत। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा आप लोगों को, सो एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राहुल नहीं आएगा। देख रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग आ चुके हैं क्लास लेने के लिए। कुछ ही देरी में क्लास स्टार्ट होंगे। लिया जाएगा बाय विमल रॉय साहब, जो कि असिस्टेंट एफएस कार्निगोवार के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। बने रहिए वीडियो पे। Officer from the Fire Brigade Department, Sri Vimal Kumar, history teachers and my dear students. जैसे हम लोग जानते हैं कि हादसा भूल के नहीं आता, तो कभी कभी इधर में आग लग सकता है स्कूल में, कभी तो उसको हम लोग कैसे काबू करें। तो देखो, इंसान ऐसे नहीं, कभी आप लोग हादसा से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सामना करना चाहिए। तो आज फायर ब्रिगेड के ऑफिसर वेलकम यू ऑल, प्लीज प्रोसीड। Good morning, all of you. Good morning, sir. Respected sir, principal sir, मैडम, और जो भी स्टाफ यहाँ का है, और सभी बच्चों को। हम फायर सर्विस से आए हैं। फायर के बारे में कुछ क्लास आप लोगों को दे के जाना है, और ये क्लास के दौरान जो भी चीज़ आपको बताया जाता है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो सामान है आपको सामने दिख रहा है, ये सारे सामान स्कूल में मौजूद है ना, लेकिन इसको लटका के रखने से कोई फायदा नहीं है। जब कुछ इंसिडेंट्स हो गया स्कूल में और इसको आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो लगा के रखना बेकार है कि नहीं। ये काम में तभी आएगा जब इसका जानकारी आपके पास होगा, जब इसको आप ऑपरेट करने का तरीका आपको पता होगा, तब जाके कोई भी इंसिडेंट होने से, ये छोटा से छोटा बच्चा भी इसको चला सकता है। 6 साल का बच्चा भी इसको उठा के ऑपरेट कर लेगा, लेकिन क्या है, उसको जानकारी होना है कि हम कौन सा फायर का ऊपर कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम इसको टॉपिक में चले जाते। पहले तो ये जान लीजिए, क्लास इसलिए थोड़ा डीपली ले रहा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत अच्छा एक मंच है जो इसमें कुछ सिखाया जा सकता है। क्लास हम लोग अवेयरनेस हर जगह देते रहते हैं, लेकिन इतना डीपली कहीं भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जो जगह है ये जगह सीखने का है। सर जैसे अभी बताया सर आप लोगों की, आने वाले भविष्य में आप ही लोग तो है, ये देश को चलाने वाले कौन है, आप ही लोग हैं ना। हम लोग नहीं रहेंगे, सर भी नहीं रहेंगे, सब रिटायर होंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये तो देश का भविष्य है आप लोगों का हाथ में। तो आप लोग जैसे सीखेंगे वैसे ही तो आगे करेंगे, है कि नहीं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने का, जितना हो सके नॉलेज गेन करना आपका ड्यूटी बनता है, आप सीखने का कोशिश करना है। ठीक है,
तो पहले ये जान लेते हैं हम लोग। हम जब फायर के बारे में पढ़ाने आए हैं तो पहले ये जानते कि व्हाट इज फायर। फायर क्या है? फायर बोलने से आप क्या समझते हैं? आग तो पता है हमको। देखो, फायर इज नथिंग, अगर देखा जाए फायर इज नथिंग बट ए केमिकल रिएक्शन accompanied बाय द रेगुलेशन ऑफ हीट एंड लाइट। फायर बोलने से कुछ नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कुछ चीजों को आपस में मिलने से ये आग जल उठता है। तब सवाल उठता है ये कुछ चीज है क्या, है ना? कुछ चीज तो मैंने बोल दिया, लेकिन कुछ चीज है क्या? कोई बता सकते क्या है? सभी के मन में एक डायग्राम बना लो, ट्रायंगल, ठीक है? एक ट्रायंगल बना लो अपना। अब ट्रायंगल को आप नाम दे दो, 3 भुजा का 3 नाम दे दो। एक भुजा में आप रखो क्या? ऑक्सीजन, दूसरा तरफ लिखो उसमें हीट, तीसरा में लिखो फ्यूल। डायग्राम क्लियर है कि हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज जब आपस में मिलता है देन फायर। उस जगह में ये जो भी जगह में ये 3 चीज का उपस्थिति होगा वहां में आग जल उठेगा, ठीक है? तो मेरा फायर ब्रिगेड का मकसद यही होता है, कोई भी कॉल में जब हम अटेंड करने जाते हैं, फ्यूल जब बताएगी आपको, ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा आपको पता है? जलने के लिए कहां से मिलेगा? आग जब जलेंगे ना ये ट्रायंगल में, तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ये एटमॉस्फेयर से मिलेगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, इसी को तो हम ले रहे हैं सांस, है कि नहीं? तो आग के लिए भी, आग को अगर कंटिन्यू जलना है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन का उपस्थिति होना जरूरी है। ये आप लोग लैब में देखा भी होगा। कैसे एग्जांपल दिया जा सकता है इसका? जैसे कि एक मोमबत्ती जला के टेबल में रख दो और उस मोमबत्ती को एक जार से ऊपर से ढाक दो। ढकने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा? बुझ जाएगा। कुछ देर बाद वो मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ऑक्सीजन। गुड। इसका मतलब आग को कंटिन्यू जलने के लिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसीलिए आग बुझ गया। तो आग को भी जिंदा रहने के लिए इंसान का तरह ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग नहीं जलेगी, ठीक है? वैसी तरह फ्यूल का हमें मिलेगा, कुछ भी हो सकता है फ्यूल, जो जलने वाली चीज है, ठीक है? जलने वाले जो भी चीज है वो सारे फ्यूल में आएगा। जैसा लकड़ी, पेपर, कपड़ा, तेल, लिक्विड में आपको तेल, और गैस फॉर्म में आपको एलपीजी, सीएनजी, एलजी, मीथेन, कोई भी सारे जलने वाले हैं। ये जलने वाले चीज मिलेंगे। और गर्मी, हीट, ट्रायंगल में जो हीट बताएगी, हीट कहां से मिलेगा? कोई भी चीज को जब अतिरिक्त गर्म किया जाएगा तो देन वो फायर का जब जलने लायक बन जाएगा तो ऑटोमेटिक उधर फायर हो जाएगा, ठीक है ना? ये गर्मी किसी भी तरह से मिल सकता है। आदमी ही आग जलाना जरूरी नहीं है, सूरज का किरण से भी आग जल सकता है। कभी देखे आप लोग लेंस में डाल के? उसी तरह जो रास्ता किनारे में कभी बोतल, ग्लास टूटा पड़ा रहता, कभी गर्मी के टाइम में जब उसके ऊपर रोशनी गिरता है तो वो ग्लास, टूटा वाला ग्लास का थ्रू में भी वो घास में आग लग सकता है, जंगल में लगता है ना? आदमी ही आग को लगाना कोई जरूरी नहीं है। गर्मी का सीजन में सूरज का गर्मी से भी आग अपने आप लग सकता है। जंगल में फायर हो गया, किसने लगाया? किसी को पता नहीं, लगा ही नहीं होगा। कहीं एक टुकड़ा ग्लास टूट के पड़ा था होगा, नहीं कहीं बोतल टूट के पड़ा था जिसके ऊपर कंटिन्यू सूरज का रोशनी गिरा, वो गर्म होते गया और नीचे उसको जो भी कचरा था उसमें आग लगा, ठीक है? तो ये हो गया ट्रायंगल का फंडा। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो आग है इसको बुझाने का भी 3 तरीका है। ये 3 तरीका क्या है ये आपको जानना है। हम एक्सटिंग्विशर में तभी जाएंगे जब ये बेसिक हमको समझ आ जाए। नहीं तो क्या है, हम ग्राउंड में रख के 4 एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके चले जाएगा, कुछ आपका समझ में नहीं आएगा। क्लास खत्म, आप क्लास आते आते सब भूल जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप इसका जड़ से जान के जाओ, इसका एकदम बेसिक से ही आप इसका जानकारी ले लो, तब जाके फ्यूचर में कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? कभी नहीं भूलने वाले चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है?
तो आग बुझाने का 3 तरीका क्या है? एक है आपका कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड समझ आता है ना? कूलिंग मीन्स ठंडा करने का। जब हम ठंडा करने वाला बात कर रहा हूं तो आप जो ट्रायंगल मन में बनाया था, ये ट्रायंगल में कूलिंग का किसका साथ संबंध है? हीट का साथ। ट्रायंगल जो बनाया ना मन में, तो ये ट्रायंगल में किसका साथ संबंध हुआ? कूलिंग का। हीट। यानी कि हम इस ट्रायंगल से, ये जो आग लगा हुआ जगह है, यहाँ से गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्मी को कम करने का कोशिश के लिए हम क्या कर सकते? पानी डाल सकते, बेहिसाब पानी डाल सकते। क्यों? पानी अवेलेबल सब जगह मिल जाता है, पानी डालने में कोई दिक्कत नहीं। एक गाड़ी डाल के जाएंगे, खत्म होगा, दूसरा गाड़ी भर के आएंगे, फिर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ट्रायंगल में हीट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है स्मूदरिंग, यानी कि दम घोटना। जहां में आग लगा उस जगह का दम घोटना। दम घोटने का जब बात उठा है तो ये ट्रायंगल में हम किसको हीट कर रहा हूँ? ऑटोमेटिक आपका समझ आ गया कि हम ऑक्सीजन को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ट्रायंगल में फायर हुआ था वहां से ऑक्सीजन को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिपेंड होता है कि ये कौन सा टाइप का फायर था और हमको क्या एक्शन लेना चाहिए इस फायर में। हर आग में फायर का जो लोग है वो एक जैसा रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर एक जैसा रिएक्शन हम कोई भी जगह कॉल में दिखाएंगे, हो सकता है कि वो आग बुझेगा नहीं, बल्कि उस आग से मेरा जो आदमी फायर फाइटिंग करने आया है, मेरा जवान को नुकसान हो सकता है। गलत डिसीजन का वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा हो सकता है? देखो अभी सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैं स्मूदरिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि आग जो जगह में लगा वहां से ऑक्सीजन को हटाया जाए। कैसा हटाएंगे वो आपका एक्सटिंग्विशर में आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है स्टारवेशन, यानी कि भूखा मारना। जब भूख मारने का सवाल आता है, भूखा मारने का सवाल आता है, तो ट्रायंगल में हम किसको हिट कर रहा हूं? आग का खुराक क्या है? लकड़ी, फ्यूल। यानी कि फ्यूल है तभी तो आग जल रहा है। जो जलने वाली चीज है इसीलिए तो आग जल रहा है। अगर जलने वाली चीज वो जगह में नहीं रहेंगे, मौजूद ही नहीं होगा, तो फायर किसमें लगेगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो इस क्लासरूम का अंदर में ये टेबल में फायर हो गया। ये टेबल और दो तो है बगल में। अगर इस टेबल में आग लग गया, हम इस टेबल को ही उठा के ग्राउंड में फेंक दें तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो टेबल में फायर हुआ था, इस टेबल ही जल के खत्म होगा, बाकी दोनों टेबल तो बचेगा, प्लस क्लासरूम भी बचेगा। लेकिन अगर ये क्लासरूम का अंदर ये जलता रहे तो ये क्या करेगा? बगल में टेबल जलाएगा, फिर स्कूल जलाएगा, ये टेबल क्या करेगा? वो कार्टन को लगाएगा और कुछ में लगेगा, तो आस्ते आस्ते देखा जाएगा कि पूरा क्लासरूम एक साथ जल उठा। तो ये बोलते हैं आग को भूखा मारने का तरीका, यानी कि ये टेबल को ही बाहर फेंक दो, उसका बाद में ग्राउंड में जाके उसको 2 बाल्टी पानी डाल के आसानी से बुझाया जा सकता। ठीक है, और बाकी सारा सामान घर का सेफ भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको बुझाने का 3 तरीका। क्या तरीका 3 है? बुझाने, आग बुझाने का तरीका 3 क्या बताया? कूलिंग, स्टारवेशन और स्मूथिंग। ठीक है, उसी तरह देखो दुनिया में जलने वाले चीज भी 3 तरह से मिलेंगे। कितना बढ़िया लिंक है देखो आपस में। फायर होने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। आग बुझाने का 3 तरीका है, स्मूदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन। दुनिया में जलने वाले चीज ओनली निकोबार में नहीं, ऑल वर्ल्ड में जलने वाले चीज 3 तरह से ही मिलेंगे। कहीं भी फायर होगा तो ये 3 तरह से ही हो सकता, 3 चीज से हो सकता। तो क्या है? सॉलिड, सॉलिड आइटम में फायर होगा। सॉलिड में क्या फायर हो सकता? सॉलिड मीन्स ऐसा चीज है जैसा सॉलिड, लकड़ी, पेपर, कपड़ा। सीधे तौर पर ये मान लो आप, जो आग जलने का बाद राख छोड़ता है, ऐसा आग को सॉलिड फायर में गिना जाता है।
तीसरा आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा लिक्विड। कोई कोई बोल रहा है लेकिन जोर से बोलने से हमको भी अच्छा लगेगा, सर को भी मालूम होगा कि आप लोगों को पहले से जानकारी है, क्योंकि क्लास कई बार हो चुका है। ठीक है, एक दो बार नहीं, कई बार हुआ है। हम आने का पहले और साल था, वो लोग भी क्लास दिए, हम भी शायद 2 बार देख ही दिया। ठीक है, तीसरा बार है, तो आप लोग भी जब रिस्पॉन्स करेंगे ना तो सामने वाला को अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर है कुछ मुंह खोल के बोल देना, डाउट होने से भी पूछ लेना। ठीक है, इसमें जो है क्या, बच्चा और सर का बीच में एक अच्छा संपर्क बना रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या क्या मिलेंगे बोले, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वेरी गुड, जानते हैं आप लोग, लेकिन इसको रिफ्रेश करना है बस। ठीक है, जानते हैं आप लोग, नहीं जानते करके नहीं, सारे बोल के डर डर के मत बोलो, सार को भी अच्छा लगेगा कि रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस ये 3 तरह से दुनिया में जलने वाली चीज मौजूद रहेंगी। ठीक है, इसी को बेस करके ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपका सामने रखा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर को बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो ये जितना एक्सटिंग्विशर स्कूल में लगाया है, आप एनी टाइम फायर को देखते हुए एक्शन ले सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई फूटने वाला फटने वाला चीज नहीं है। ठीक है, आदमी डरते, अरे ये लाल डब्बा हम कैसे चलाएंगे, शायद फट गया तो मेरे को लग जाएगा, वो कुछ नुकसान वाला चीज ही नहीं है। ये एक फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। फर्स्ट एड का मीन समझते हैं, शुरुआती अवस्था में ही आग को दबोचना है। अगर हम शुरुआत में आग को दबोच नहीं सका तो हो सकता है कि पूरा स्कूल ही जल जाए। कोई भी आग जब शुरुआत होता है, तभी ये मान लो कि ये पूरा स्कूल एक साथ आग नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं से इसका शुरुआत होगा, मामूली से एक स्पार्क से शुरू होगा, एक छोटा दिया का तरह जलते रहेगा कुछ कोना में। अगर उसी टाइम कोई भी आदमी का नजर में पड़े और वो ये एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर दे, हो सकता है कि पूरा स्कूल फायर होने से बच जाए। पूरा स्कूल का फायर होने का मतलब समझते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। कहीं ना कहीं ये नुकसान घूम फिर के मेरे ही सिर में, आपका सिर में आने वाले हैं। जो सुविधा आज नहीं है वो सुविधा भी स्कूल में मौजूद हो जाएगा, होगा ना। लेकिन फिर बेसिक से अगर स्कूल बनाना पड़ गया तो नुकसान ही है ना, डेवलपमेंट हुआ नहीं, लेकिन बने बनाए चीज को दोबारा रिपीट बनाना पड़ा। तो ये देश का नुकसान है। देश का नुकसान मीन्स घूम के हमारे ऊपर आता, आपका ऊपर ही जाता, इसका खामियाजा। तो संपत्ति को बचाना देश का मेरा ड्यूटी है, हर एक नागरिक का ड्यूटी है। देश का हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी बनता है कि आप सरकार जो भी नुकसान, आप सरकार जो फैसिलिटी आपको दिया है उसका किसी भी हालत में आपके द्वारा नुकसान ना हो। बार बार अवेयरनेस क्लास देने का मतलब ही यही है कि आप बिल्कुल अवेयर हो जाओ। आने वाले दिन में ऐसा इंसिडेंट सामने आया तो आप बिल्कुल ये सारे सामान स्कूल में रहेंगे, आपको इसको ऑपरेट करना है। आप हीरो बन सकते हैं, क्योंकि आपके बदौलत एक स्कूल बच सकता है। आपका तुरंत एक्शन लेने की वजह से कोई जगह फायर शॉर्ट सर्किट हुआ और आप देख लिया, एक्सटिंग्विशर उठाया, तुरंत ऑपरेट कर दिया, तो ये स्कूल बच जाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको। आप स्कूल का हीरो बनेंगे, आपको अवार्ड मिलेंगे। स्कूल का तरफ से सर खुद रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये बच्चा का नाम से ये बच्चा जो है इतना बड़ा इंसिडेंस को बचाया है स्कूल का। समझ गया ना। तो ये दिल में हमेशा रहना कि कुछ कर दिखाने का, ये जज्बा हमेशा दिल में रहना। ठीक है, अब हम जाते हैं ये एक्सटिंग्विशर का चैप्टर में। ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये एक्सटिंग्विशर समझ में आ जाएगा कि कौन सा फायर में आप क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक टेबल बनाया गया हमने क्लास ए फायर। ठीक है, क्लास ए फायर में ऐसा फायर को रखा है जो दुनिया में सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सॉलिड वुड पेपर। जोर जोर जोर
पेपर, लकड़ी, कपड़ा, ये सब जो आइटम है ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलने वाले हैं। ऐसा फायर अगर कहीं आपको दिखाई दिया, पेपर, लकड़ी, कपड़ा में लगा है, आप स्कूल में अगर बाल्टी में पानी है 2 बाल्टी पानी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पानी अगल बगल नहीं है और एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है सामने ये वाला, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। देखो जो नया होगा वो एक्सटिंग्विशर में लेवल लगा रहेगा, आदमी लेवल देख के भी समझ सकते हैं। हम लोग फायर के हैं इसलिए हमको लेवल का जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी अंदाजा लगा सकते कि कौन वाला फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, ठीक है। लेकिन जो नया है उसके लिए ये लेवल होना जरूरी है। जो भी स्कूल में लगा नया लगेगा उसमें देखो लेवल लगा रहेगा इसमें, ठीक है। ये लेवल में एक बड़ा से ए लिखा रहेगा, ठीक है, ये लिखा रहेगा बॉडी में। ये लिखने का मतलब क्या है, इसका बॉडी में जो ए लिखा रहेगा ना कैपिटल लेटर में, ये लिखने का मतलब क्या है कि ये आप ए क्लास फायर का ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको ए क्लास फायर जानना है। ए क्लास फायर कौन सा है, तो कौन सा हुआ ए क्लास सॉलिड फायर, ठीक है। तो इसका ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका देखो, जहां भी फायर हुआ आप इसको दीवार में टांगा रहेगा, इसको सीधा उतारो, हैंग से उतारो और जितना नजदीक हो सके फायर का उतना नजदीक आप लेके जाओ, ठीक है। लेके गया क्योंकि इसका एक लिमिट डिस्टेंस है। मान लो यहाँ से 6 मीटर या 8 मीटर का डिस्टेंस इसको कवर करेगा ये। अब ज्यादा दूर से मारेंगे तो क्या होगा, मैडम कहूँगा में फायर हुआ, हम यहाँ से अगर ऑपरेट करेगा तो वो पानी वहां तक पहुंचेगा नहीं, यानी कि वेस्ट। तो आप इतना डिस्टेंस ये रखो कि 6 मीटर या 8 मीटर का डिस्टेंस रहे, ठीक है। इसको ऑपरेट करने का तरीका, ये क्लिप लगा हुआ है, क्लिप को आपको निकाल देना है और इसको एक बार प्रेस करके रख देना है। प्रेस करके जहां फायर हुआ उसको हीट करना है, ठीक है। इसका अंदर पानी भरा हुआ है, सिर्फ 9 लीटर पानी है। इसका पानी को निकालने के लिए इसका अंदर में एक CO2 गैस कार्ट्रिज रखा हुआ है, क्योंकि खाली पंच करने से तो पानी बाहर नहीं आएगा ना। कोई भी पानी अगर रखा हुआ है ग्लास में, ऐसी फायर हो गया तो ग्लास पकड़ के रखने से पानी ग्लास से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। तो पानी को कोई पुश करना है, कोई धक्का मारना है। ये CO2 कार्ट्रिज का वही काम है। ये जैसी पंच होगा, इसको दबाने से पंच हो जाएगा, पंच होते साथ ये कार्ट्रिज का अंदर से CO2 बाहर आ जाएगा। इस एक्सटिंग्विशर में ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इतना जगह इसका खाली है, ये एयर स्पेस है, यहाँ तक उसको हवा भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये गैस पंचर होगा तब इस गैस को निकालने के लिए जगह मांगता ना, तो निकालने के लिए कोई जगह उसको मिलेगा नहीं सिवाय एक नोजल, ये पाइप के थ्रू। ये पाइप जो है आपका एकदम नीचे तक लगा हुआ है, ठीक है। पानी का ऊपर जैसी दबाव डालेगा, CO2 कार्ट्रिज पंचर होते साथ पानी पे दबाव डालेगा और ये पानी नोजल के थ्रू बाहर निकालेगा, ठीक है। कौन सा फायर के लिए, सॉलिड बी क्लास फायर, ठीक है। बी क्लास फायर में हमने ऐसा आपको रखा है जो दुनिया में लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। सारे आग अलग अलग है ना, दिखाई दे रहा है ना। सॉलिड फायर क्या है, लिक्विड फायर क्या है। लिक्विड फायर में, बी क्लास फायर में हमने ऐसा आपको रखा है जो दुनिया में लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। जलने वाली चीज क्या मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में, वेरी गुड, पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, जो भी है, जो आइटम आपको लिक्विड फॉर्म में मिलने वाले हैं, ऐसे सारे आपको हमने बी क्लास फायर में रखा है। बी क्लास फायर में आप कभी भी डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, फायर जो है और बढ़ जाएगा। जो आग छोटा था वो और पानी डालने की वजह से और बड़ा हो जाएगा। कैसा होता है ये लाइव डेमोस्ट्रेशन में आपको बाहर बताएंगे, ठीक है। तो इसका अंदर भी पानी का साथ में एक फोम सोल्यूशन मिलाया गया, 1 लीटर के एक फोम सोल्यूशन मिलाया गया। इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है 9 लीटर,
लेकिन इसका अंदर में 8 लीटर पानी का साथ में 1 लीटर का फोम सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 लीटर फोम सॉल्यूशन, एक ट्रिबल है एक्विस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ठीक है, ये एक लिक्विड इसमें मिलाया गया है। ठीक है, इसको भी चलाने का तरीका वही है, क्लिप लगा हुआ है, क्लिप को निकाल देना है और जहां फायर हुआ उसको आप टारगेट करना है, डिस्टेंस वही मेंटेन करना है। ज्यादा डिस्टेंस होने से शायद आग तक नहीं पहुंचेगा तो आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ना है। अगर पहुंच नहीं रहा है तो आगे बढ़ना है, आग तक ही टारगेट करना है आपको। ठीक है, इसको दबा देना है और जहां फायर हुआ उसको टारगेट करना है। ठीक है, इसका अंदर से उसका अंदर से खाली पानी निकलेगा, लेकिन इसका अंदर से जब आप ऑपरेट करेंगे तो फोम निकलेगा, फेना का निकालना दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा आग का ऊपर में, ये कौन सा तरीका रहेगा आग बुझाने का? ये जो है आपको स्मोदरिंग तरीका होगा। वो पहले वाला क्या मेथड रहेगा? कूलिंग। ये कौन सा मेथड होगा? स्मोदरिंग। यानी झाग जैसे तेल का ऊपर गिरेगा तो क्या करेगा, उस जगह को एक ब्लैंकेट कवर डालेगा, फोम जो है वो एरिया को कवर करते जाएगा। फोम का ढकने का वजह से क्या होगा, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रहा था वो जलने वाले चीज जो ऑयल नीचे जल रहा था उस तक नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचने की वजह से आग धीरे धीरे बुझ जाए। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिक और गैस फायर। आपका कैटेगरी समझ आ रहा है ना? सब अलग अलग है ना? क्या हमारा हर जो कहीं भी फायर होता है फायर ब्रिगेड वाला एक जैसा एक्शन ले सकते कहीं भी जाके? हमको सिचुएशन को देखना है कि हम कौन सा एक्शन लेना है, क्योंकि ये आग अलग अलग है। लेकिन पब्लिक क्या जानते हैं, फायर हो गया भाई पानी मार दो चिल्लाते रहेंगे। लेकिन सिचुएशन को अगर हम नहीं देख के अचानक जाके कोई भी जगह पानी मार दिया तो हमारे लोगों को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि आप अच्छे से समझ जाए। आधा घंटा में भी क्लास खत्म किया जा सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि डीपली समझना, अच्छे से समझना समझदारी है। आधा अधूरा ज्ञान क्या है? डेंजरस। वो अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। या तो एकदम ज्ञान ही रहो, नहीं तो थोड़ा ज्ञान दिमाग में रखो। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे का घंटी है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक और सी क्लास फायर। इलेक्ट्रिक और गैस फायर। सी क्लास में क्या रखा? गैस। इलेक्ट्रिक और गैस, ओनली गैस नहीं, इलेक्ट्रिक और गैस दोनों अलग अलग है ना फायर। इलेक्ट्रिक में क्या फायर हो सकता? कुछ भी, जितने आइटम आपको घर में इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, एसी, आयरन बॉक्स, जितने आइटम, फैन, जो भी आपको इलेक्ट्रिक से चल रहा है वो सारे चीज में फायर हो सकता ना? तो ये चीज में अगर कभी फायर हो गया घर में तो क्या करोगे आप? घर में तो ये सामान मौजूद नहीं होगा, तो क्या करोगे आप? जो से आपका साथ साथ बाकी भी सुनेंगे ना। जब भी अगर घर में ऐसा कुछ हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया किसी का घर में, शेल्टर में, पहला काम है आपका घर का मेन स्विच को ऑफ करना। ठीक है, ध्यान में रहेगा। मेन स्विच कहाँ रहता पता है ना सबको? मेन स्विच में एक लंबा से डंडी सा रहता है, देखो, उसको सीधा नीचे दबा के ऑफ करना है। ठीक है, उसका बाद उसमें कुछ भी प्रयोग किया जा सकता। करंट लाइन बंद हो गया, उसका ऊपर में कुछ भी डाला जा सकता, लेकिन अभी समझदारी आपको दिखाना है। कुछ भी डालने का मतलब ये है कि आग तो बुझ जाएगी, आपको नुकसान नहीं करेगा क्योंकि करंट लाइन कट हो गया, लेकिन आपको सामान का नुकसान हो सकता। आपका जानकारी अगर नहीं है तो आपको सामान का नुकसान हो सकता है। कैसे? मान लो ये कंप्यूटर में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर हो गया,
हमने बोला मेन स्विच ऑफ कर दो और कुछ भी कर दो, कोई भी मेथड अपना लो, आग बुझ जाएगी। पानी डालने से बुझ जाएगा, बुझेगा ना, क्योंकि शॉक लगने का चांस नहीं है, मेन स्विच कट हो गया। लेकिन वो कंप्यूटर और बनेगा नहीं बनेगा ना। तो समझदारी इसी में है कि कंप्यूटर में फायर हुआ है, करंट ऑफ करने के बाद में आप जो है, जो ये CO2 जो एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है बिल्डिंग में, CO2 एक्सटिंग्विशर उठाओ और सीधा उसको ऑपरेट करो। शॉर्ट सर्किट से जितना नुकसान हुआ बस उतने में ही स्टॉप हो जाएगा। आपका पूरा कंप्यूटर दोबारा बनाया जा सकता है। 500 रुपया 1000 रुपया में कंप्यूटर दोबारा बन भी जाएगा, AC बन भी जाएगा अगर CO2 का इस्तेमाल हुआ तो। लेकिन हो जाएगा अगर हम पानी डाल दिया तो क्या होगा? फ्रिज भी गया, कंप्यूटर भी गया, AC भी गया, DC भी गया, सब गए। पानी डालने का बाद वो और काम का लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझदारी इसी में दिखाना है कि ये एक ऐसा चीज है जो आगे भी बुझाएगा और अपना मौजूदगी का एहसास भी नहीं कराएगा। अभी यहाँ खोल देगा, शां करके एक आवाज आएगा, गैस का तरफ फैल जाएगा, 2 मिनट बाद इधर कोई देखने से पता भी नहीं चलेगा कि इधर CO2 ऑपरेट हुआ था। लेकिन बाकी जो एक्सटिंग्विशर है मेरे पास, इसको अगर हम ऑपरेट करेगा तो ये दोबारा आपको सफाई करने तक उसका एहसास इधर रहेगा कि इधर में एक एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया। इसको खोल देंगे तो पानी निकाल देगा, इसको झाड़ू मार के सुखाने तक ये हम निशानी रहेगा। इसको खोल देंगे तो इसमें फॉर्म बिखार देगा। जब तक ये सफाई नहीं होगा, कल भी आके कोई देखेगा तो हाँ इधर कोई एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हुआ था। उसको ऑपरेट करेंगे तो पाउडर कर देंगे और कोई भी देखेगा तो 2 दिन बाद देखने से भी सफाई होने तक वो बोल सकता है कि यहाँ एक एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हुआ था। लेकिन ये जो एक्सटिंग्विशर है, इसको ऑपरेट करके 2 मिनट का अंदर बाहर निकल जाएगा तो कोई बोलेगा ही नहीं इसका अंदर एक फायर हुआ था। मतलब अपना मौजूदगी का निशानी तक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कितना क्लीन इसका काम है। दूसरा इसका साथ में क्या बोला था, इलेक्ट्रिक और गैस फायर को थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का डेट में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गैस सिलेंडर नहीं है। है कोई घर? सबके घर में है। yes, sir. तो जितना आराम गैस से खाना बनाने का है, उतना ही डेंजरस ये है कि आपका लापरवाही करेंगे तो उतना खतरनाक भी है। समझ गया? इतना खतरनाक है कि इसका एग्जाम्पल ऐसे भी दिया जा सकता कि मान लो ये 2 गैस सिलेंडर नहीं है, ये 2 गैस सिलेंडर है, खुद हम अपना हाथ से अपना घर में 2 बम उठा के रख के आए। अगर इंसिडेंट कभी हो गया तो ये बम से कम नहीं होगा, इतना बड़ा नुकसान कर सकता हो। ठीक है, तो सिलेंडर का साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अब लापरवाही होता कैसा है, ये कभी जान के भी हो रहा है किसी से, कोई अनजाने में कर रहा है। लेकिन हम जो चीज बता के जाएंगे ये दोबारा घर में कोई रिपीट करने का कोशिश नहीं करना। अपना पेरेंट्स को बोलना, मम्मी आज क्लास में हमारा अवेयरनेस क्लास हुआ था, वो लोग ऐसा ऐसा बताया, तो आपको जो है खाना बनाने के बाद ये करना है, ये नहीं करना। आप लोगों का बताना ड्यूटी बनना है। ठीक है, सीख के जाके अपना दिमाग में नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाते रहना है। इतना आदमी जब सीख के जाएंगे तो आधा निकोबर तो सीख जाएंगे। आधा निकोबर में सबको मालूम हो जाएगा ना, सबका घर सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये जान के हम यहाँ से निकलेंगे आज। ठीक है, कम से कम आज जो है हम 100 घर को सेव करके आए हैं, हमको भी प्राउड फील होगा। ये 100 घर में तो फायर होने की चांसेस नहीं है। ठीक है, तो क्या है, देखो गैस का साथ लापरवाही होता कैसा है। कुछ लापरवाही हम जान के या अनजाने में करते हैं। तो होते कैसा है, देखो इसमें जो जितने लोग बैठे हैं, मान लो ये 100 लोग बैठे हैं, इसमें कितने लोग हैं जो घर में खाना बन जाने का बाद घर का गैस स्टोव को रेगुलेटर से ही बंद करते? रेगुलेटर समझते ना? yes, कितने लोग हैं गैस को खाना बनने के बाद रेगुलेटर से ऑफ कर देते? ना के बराबर। कोई किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि नहीं करते। ये मान ले हम, तो रेगुलेटर बंद नहीं करते कोई। क्लियर? खाली स्टोव बंद करते हैं क्या? डायरेक्ट खाली स्टोव से बंद हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है।
अगर कोई नहीं कर रहा है तो आज के बाद ये दिमाग में डाल के जाओ, मम्मी को बोलो घर में, मम्मी घर में कभी भी खाना बन गया तो गैस को रेगुलेटर से ही ऑफ करना है, ठीक है? बोलेंगे ना? तभी तो हम मानेंगे ये 100 घर हम सेव किया है, ठीक है? गैस को रेगुलेटर से बंद करने का आदत डाल, नहीं तो कभी ना कभी एक बहुत बड़ा हादसा घर में हो सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है, देखो रेगुलेटर हमने बंद नहीं किया, ये क्लियर हो गया। दूसरा होता है क्या है, देखो गैस सिलेंडर और चूल्हा का बीच में एक रबर ट्यूब लगा रहता है? वो ट्यूब दो तरह के होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है ना? लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक डिफरेंस है, सिर्फ पैसा का डिफरेंस है। आदमी कंजूसी करके ऐसा करते हैं। रबर वाला जो हरा ट्यूब होता है वो थोड़ा कम रेट का होता है, आदमी 200 रुपया बचाने, 100 रुपया बचाने के पीछे ये खातरे खरीद के घर में लेके आते हैं, लगा देते हैं। काम चलने से मतलब है ना, लेकिन खतरा है ये आपके लिए, बहुत भारी खतरा हो सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है, जो ऑरेंज टाइप का है ये थोड़ा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है वो आप लोग देख लिया होगा, दोनों का डिफरेंस ऐसे ही पता चल जाता है। ये सिर्फ रबर पाइप होता है, लेकिन ऑरेंज वाला में एक वायर कोटिंग होता है अंदर में, देखो ये बहुत हार्ड होता है, ये जल्दी पंचर या लीकेज होने का चांसेस नहीं है, और कोई चूहा या काकरोच उसको छेद भी नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते, इसीलिए उसका थोड़ा दाम 100-150 रुपया ज्यादा है। लेकिन हम 100-150 रुपया बचाने का चक्कर में पूरे परिवार को खतरे में डालने के लिए तैयार है, ठीक है? तो होता क्या है, देखो रेगुलेटर हमने बंद नहीं किया, ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, ये रबर ट्यूब जब नया घर में लेके आप लगाते हो, पैकेट के ऊपर कभी लिखा रहता है, देखो अच्छा से पढ़ के, आप लोग सब क्लास स्कूल पढ़ते हैं, देखना चाहिए कि क्या लेके आया। उसमें बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा रहता है वैलिडिटी विद इन 6 मंथ, वैलिडिटी विद इन 1 ईयर, वैलिडिटी विद इन 3 ईयर। कितने लोग हैं हम इस रबर ट्यूब के लिए वैलिडिटी को फॉलो करते है? कोई? ना के बराबर सर, ना के बराबर कोई नहीं करते, इवन हम भी नहीं करते, क्योंकि याद ही नहीं रहता कि वो कब लेके डाला था, ठीक है? सोचता चल ही रहा है, क्योंकि वो ये कब लेके डाला था ये हमको भी याद नहीं है। क्यों? वैलिडिटी का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसमें क्या हुआ रिजल्ट देखो, साल का 365 दिन, एक साल कितने दिन का है? 365 डेज। तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स ये पाइप क्या था अंदर से, अपने रेगुलेटर तो कभी बंद नहीं किया, आदत ही नहीं है, तो ये पाइप और चूल्हा के बीच में जब गैस बंद रहता था तो ये ट्यूब अंदर से ठस भरा हुआ था, प्रेशर था ना अंदर में ट्यूब में। अब वैलिडिटी पीरियड भी खत्म और पूरे साल भर ये पाइप अंदर से गैस में प्रेशर रहता, तो अब इसको बस्ट होने के लिए कौन रोक सकता? कोई रोक सकता? क्योंकि सारी गलती तो हमने कर बैठे हैं, ना? रेगुलेटर भी बंद नहीं किया और वैलिडिटी पीरियड हो गया, ट्यूब भी चेंज नहीं किया। अब इसको रोकने कौन, फटने से कौन रोक सकता? ये ट्यूब कभी भी फट सकता है, रात को फट सकता है, दिन को फट सकता है, कभी भी फटेगा। अभी घर में कोई नहीं होगा शायद, हाँ सब ड्यूटी में आ गया, घर बंद करके आ गया, अपने आप ट्यूब बस्ट हो गया, क्योंकि रेगुलेटर तो बंद नहीं है, प्रेशर तो है अंदर में, बस्ट हो गया घर। तो बस्ट होके क्या करेगा वो गैस, जैसी बस्ट हुआ वो गैस घर का अंदर फ्लो होते रहेगा ना, कोई नहीं है घर में, इंसिडेंस होगा नहीं। कब होगा इंसिडेंस? आपको घर लौटने का इंतजार करेगा, वो गैस भी इतना चला गया कि कोई आने दो फिर हम उसको बताता हूँ, तो घर में वो आपका लौटने का इंतजार करेगा। अब स्कूल से घर जाएंगे तो क्या करेंगे, तुरंत घर जाते साथ दरवाजा खोलेंगे और गर्मी हो गया, भयंकर गर्मी से आया, पसीना हो गया, चलो एक स्विच ऑन कर देते, करेंगे ना? जैसे ही वहां स्विच ऑन हुआ उसी टाइम घर में धमाका, क्योंकि घर में गैस भरा हुआ चैम्बर बन के पड़ा है,
गैस चेंबर बन के पड़ा है। आप जैसे किया और स्विच ऑन किया, घर में एक धमाका हो गया। जो भी आदमी घर में था उसको बचने का चांसेस तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो जलेंगे उसका साथ में। लेकिन ये इंसिडेंट अगर कभी रात को हो गया तो क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए रेगुलेटर बंद करने का आदत डालो। पाइप ब्लास्ट होने से भी आपको लीकेज का खतरा तो नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो ये तो दिन का बात बताया, रात को कभी घर में रात को खाना वाना खाए, सब डिनर उनर करके अपना अपना रूम में जाके सो गया रात को 10 बजे। घर में 5 रूम है, सर लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक है। घर में 5-6 रूम है ना, 5-6 रूम में सब अलग अलग लोग सोते हैं। किसी में मम्मी पापा 10 बजे सब आदमी अपने अपने रूम में सो गए। सो जाने के बाद क्या होगा, रात को 12-1-2 बजे के टाइम अचानक गैस लीकेज हो गया चूल्हा में। किसी को पता नहीं है, सब तो नींद में है ना, सब नींद में रहेंगे ना, किसी को पता नहीं, घर में गैस लीकेज हो गया। लीकेज होने से क्या होगा, देखो, जैसे घर में गैस लीकेज हुआ, लीकेज होते साथ गैस क्या करेगा, किचन रूम को भरेंगे, चैम्बर बनाएंगे, उसके बाद वो आगे वाला रूम में डाइनिंग रूम में चले जाएगा, उसके बाद वो बेडरूम में चले जाएगा। ऐसा करके घर में जो 5 रूम है उसको फुल गैस चैम्बर का तरह बना देंगे, ठीक है। और उसमें रात को कभी कभी देखो, रात को 1-2 बजे किसी ना किसी को तो घर में बाथरूम जाने का आदत है। बच्चे लोग एक नींद में सुबह कर देते, अलग बात है। लोग घर में जो बड़े लोग हैं उनको रात को एक बार बाथरूम जाना होता ही। तो जैसे ही रात को 1 बजे 2 बजे वो उठा नींद से, उठते साथ उसका पहला काम क्या रहेगा, अंधेरा में तो बाथरूम नहीं जाएंगे, नींद से उठेंगे और तुरंत एक स्विच डाल देंगे। जैसे स्विच डाला वैसे क्या होगा, ब्लास्ट। पूरा घर में गैस भरा हुआ है और वो आग सिर्फ वो रूम में से ही खाली नहीं लगेगा। जैसे स्विच ऑन थप करके एकदम फायर हो जाएगा, 5 रूम में एक साथ फायर, पूरा बिल्डिंग एक साथ जलेंगे। ऐसा सिचुएशन में कोई भी लोग घर का अंदर से बाहर निकल पाएगा, एक भी लोग घर से निकलेंगे नहीं, सारे के सारे घर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये खतरा मतलब लीकेज होने से क्या खतरा हो सकता है तो मैं बता रहा हूं। अब मान लो जो आदमी रात को 2 बजे नींद से उठा है, उनको पता चल गया कि घर में गैस लीकेज हुआ। ये समझदारी का काम अभी इनको दिखाना है, जो आदमी रात को नींद बाथरूम के लिए जगा था। तो तभी समझदारी दिखा सकता जब उनका पास जानकारी है, तभी। जानकारी नहीं है तो गलती तो कर ही देंगे, जानकारी होने से वो गलती करेंगे। तो क्या जानकारी आपको रखना है, देखो, जो आदमी रात को नींद से जगा है उसको अजीब सा एक स्मेल आया, गैस लीकेज हुआ तो गैस का एक बहुत गंध जो है, दुर्गंध का तरफ स्मेल है ना, बहुत खतरनाक स्मेल है, उसको पता चल जाएगा। तो उसको पता चल गया कि घर में गैस लीकेज हुआ, ठीक है। तो अभी उनको समझदारी दिखाना है। समझदारी क्या दिखाना है, पहले तो वो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। पैनिक का मतलब डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा जब तक आप गलती नहीं करोगे तो सबके सब सेफली बाहर आ जाएगा। लेकिन आपका अगर कुछ ना समझदारी दिखाया तो नुकसान होगा। घर में गैस लीकेज हुआ, सिर्फ एक आदमी को पता है घर का अंदर, है ना, 5-10 आदमी घर का अंदर सोया पड़ा है, लेकिन एक आदमी को पता चल गया कि घर में गैस लीकेज हुआ, जो आदमी बाथरूम के लिए जगा था। बाकी 9 आदमी को पता नहीं है घर में क्या हुआ। अभी यही आदमी अगर समझदारी दिखाएगा तो 9 का 9 बाहर आ जाएंगे। अगर इसी का गलती हुआ तो ये 9 का 9 जलेगा। तो समझदारी क्या दिखाना है उसको, पैनिक नहीं होना, ठीक है। दूसरा बात है, कोई भी स्विच का साथ में हाथ नहीं डालना। करंट का स्विच को ना ऑन करेंगे ना ऑफ करेंगे। फैन चलता है चलने दो, बत्ती जलता है पहले से कोई जगह का तो चलने दो। कोशिश ये मत करो कि फैन ऑफ कर दो। ऑफ करने से क्या होगा, स्पार्क होगा। ये फैन चलता था कब, गैस लीकेज से पहले। आप सोने का टाइम फैन डाल के सो गया, वही चलता था, उसको बंद करने की कोशिश मत करो।
बोलने का मतलब है करंट का स्विच में आप हाथ नहीं डालना, ठीक है। दूसरा क्या करना उनको, घर में जो बड़े लोग हैं, अगर हमको पता चले हम अपना मिसेस को बोलेंगे, मिसेस को जाके हाथ पकड़ के उठाओ रात को, बोलो देखो ऐसा ऐसा बात है, घर का अंदर गैस लीकेज हुआ, कोई भी स्विच में हाथ नहीं डालेगा तो हाथ पकड़ो, उसको बाहर लेके आओ। बच्चे लोग अगर सोया है तो दोनों मिलके बच्चे लोग को गोदी में ले लो, उसको उठाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो नींद में ही रहने दो, उसको गोदी उठाओ और घर से बाहर लेके आओ, ठीक है। आने के बाद बाकी रूम में कौन कौन सोया है, मम्मी पापा कोई और सोया रहेगा, बड़े भाई छोटे भाई कोई सोया होगा, रूम में जाओ, उनको हाथ पकड़ो, उठाओ। वो अगर समझदार है, बड़े हैं तो उनको बोलो घर में गैस लीकेज हुआ, अब बिल्कुल करंट का स्विच में हाथ नहीं डालेगा, मेरे साथ बाहर आ जाओ। सबको ऐसा करके एक एक करके घर का बाहर लेके जाओ, ठीक है। बाहर लेके जाने के बाद क्या करना है, आप में अगर हिम्मत है घर का अंदर आने का तो आप घर का अंदर जरूर आइए, कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत नहीं है तो आप तुरंत फायर को इन्फॉर्म करिए, हम जरूर पहुंचेंगे। 12 बजने दो, 1 बजने दो, 2 बजने दो, मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। इतना सेफ्टी आपको खुद को करना है, क्योंकि हम पहुंचने तक आप अगर घर का अंदर रहेंगे तो शायद हम आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जब इंसिडेंट हो जाएगा तो ये 10 का 10 लोग को नुकसान हो सकता है। सेफ्टी बाहर आने के बाद आप कॉल करिए, हम जरूर पहुंचेंगे एनी टाइम, ठीक है। आपका नंबर क्लियर? हाँ, आपका नंबर पूछो ना। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, देखो हाँ पूछेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है ये सब करना। अगर हिम्मत है तो आप घर का अंदर एंटर करो, लिख के रखना। करने के बाद आप देखो कि घर में गैस लीकेज हुआ तो कहाँ से हुआ। सबको पता है लीकेज हुआ तो कहाँ से होगा, कहाँ में, किचन में। गैस सिलेंडर का बेडरूम में तो नहीं होगा, होगा किचन में होगा। सीधे किचन में आओ, आके देखो इधर हुआ क्या है। अगर पाइप से लीकेज हो गया रेगुलेटर ऑफ कर दो, ठीक है। रेगुलेटर ऑफ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यहाँ अभी लीकेज बंद हो गया तो ठीक है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भी हमको लग रहा है कि लीकेज हो रहा है, ठीक है, ऐसा डाउट में नहीं रहना है। सीधा रेगुलेटर खोलो, सिलेंडर को अलग करो और सिलेंडर को उठाओ, घर का बाहर लेके ग्राउंड में फेंक दो, बाहर ग्राउंड में रख दो, ओपन पैलेस में। और वो भी नहीं है तो घर में बगल में कोई टैंकी है तो पानी का टैंकी में उसको डालो, ठीक है। उसका बाद आप घर का अंदर आके क्या करना है, घर में तो गैस चैम्बर बना हुआ है ना, लीकेज तो घर का अंदर हुआ था, अब ये गैस को भी तो बाहर करना है। तो क्या करना है, घर का जितना खिड़की दरवाजा है सबको खोल देना, ठीक है। खोल देने से क्या होगा, 1 घंटे के अंदर ये गैस जो है हवा से मिलके पूरा घर वॉश आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको गैस से खतरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा घर में, ठीक है। ये सब करेंगे ना, करना है। अगर घर को बचाना है, अगर परिवार को बचाना है तो समझदारी रखना ही पड़ेगी। गलती किया तो फिर दोष देने से फायदा नहीं है। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा इसीलिए मेरा परिवार जल गया, घर जल गया, क्योंकि ये हम तो मौका नहीं देंगे आप तक पहुंचने का। ये आप जान लो, आपका घर में गैस लीकेज हो गया तो ये हमको पहुंचने का मौका ही नहीं देंगे, उससे पहले हो जाएगा जो होने का। और ना गैस फायर में इतना खतरनाक है कि हम 4 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते वो घर को राख बना देगा, है ना। तो सावधानी बेटर है। इंसिडेंट हो सकता है, जैसा सर ने बताया कि एक्सीडेंट मीन्स कोई भी टाइम हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जानकारी होने से उसको कम तो जरूर किया जा सकता है ना। हाँ, ठीक है। लास्ट क्या है हमारा, एक डीसीपी एक्सटिंग्विशर है, देखो, ठीक है। ये ABC क्लास 5 क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक गैस फायर तक हमने C क्लास क्लियर कर दिया, ठीक है। चौथा एक एक्सटिंग्विशर है, ये D फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल फायर है। अब बोलेंगे इंडस्ट्री में क्या, इंडस्ट्री में फायर हो सकता है ना। इंडस्ट्री में मान लो ये कंप्यूटर कहाँ में बना था, कोई इंडस्ट्री में कोई कंपनी में बनाना, लेकिन
ये कंप्यूटर हो, ये फैन हो, टेबल हो, घर में जितना लोहा का ग्रिल लगा हुआ हो, ये सारे चीज एक दिन ये जो सर चाय पी रहे हैं ना, चाय का तरह लिक्विड फॉर्म में था कि नहीं था? बाद में इसका शेप बनाया गया, लेकिन एक दिन ये पानी ग्लास में मिलाया जा सकता था लोहा का पीस को भी। तो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना कि 100 डिग्री टेम्परेचर को भी पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 डिग्री टेम्परेचर अगर पानी को मिल जाए तो पानी क्या होता है? भाप बन के हवा में उड़ जाता है, सब वेपर बन के आसमान में चला जाता है ना? लेकिन जो कंपनी में आपको ये मेटल को बनाया गया कंप्यूटर के लिए, इसका गाड़ी बन के आया है, चल रहा है जो गाड़ी, ये भी एक दिन पानी ग्लास में ही था, अभी वो चल रहा है। पानी ग्लास में था ना? बाद में तो ये गाड़ी का शेप दिया गया, गाड़ी का प्लेट बनाया गया, उसको जोड़ा गया, तब जाके वो गाड़ी बना। लेकिन पानी ग्लास में एक दिन जरूर आया था, ठीक है? तो वो कंपनी में जो ये होता है आपका बोरेल होता है, उसका ये कंपनी में जो लोहा को डाल के गलाया जाता है, यहाँ से देखते ना बोट में भर भर के लेके जाते लोहा का कचरा सब उठा के, क्यों लेके जाते? क्या जरूरत है? इसी सामने तो निकोबार में, लेकिन लेके जाने का मतलब क्या है? इसको रिसाइकलिंग होगा, दोबारा जो है इससे कुछ ना कुछ बन के इधर ही आ जाएगा, ठीक है? तो वो चीज को, ये लोहा को गलाने के लिए जब बोर का अंदर में इसको हीट दिया जाता, गर्मी दिया जाता, वो कम से कम 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है। 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर, हम लोग को पता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पानी बर्दाश्त नहीं करता। तो जहां लोहा को गलाया जा रहा है उस बोर का अंदर फायर हो गया, होता है ना ऐसा कभी कभी? जो 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर में जो लोहा को गलाने के लिए हीट दिया जा रहा था, उस बोर का अंदर फायर हो गया। फायर हो गया तो क्या फायर ब्रिगेड वाला उसको छोड़ देंगे? भाई ये आग हमसे बुझेगा नहीं, छोड़ देंगे क्या? हमको तो करना ही है, हमको फायर फाइटिंग करना है, आग को बुझाना ही, हर हालत में बुझाना है, ठीक है? तो जब मालूम है कि ये 100 डिग्री टेम्परेचर ये पानी बर्दाश्त नहीं करता है, तो 1200 डिग्री टेम्परेचर में पानी कितना भी आप डाल दो, वो ये बोर का नीचे लोहा पड़ा है जो गल रहा है, इतना पोर्शन में फायर हुआ और इधर 1200 डिग्री टेम्परेचर, तो हम कितना भी पानी इसका ऊपर डाल दे, ये 1200 डिग्री टेम्परेचर को ये क्रॉस कर पाएगा? पानी 1200 डिग्री जो टेम्परेचर बीच का जगह में है, इसको पानी बर्दाश्त करेंगे? क्या होगा? पानी इससे पहले ही भाप बन के उड़ जाएगा। तो टारगेट में जब पानी पहुंचेंगे ही नहीं तो आगे कैसा बुझेगा? जो चीज में फायर हुआ उस चीज तक जब हम पानी पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, उससे पहले पानी वेपर हो गया, तो आग कैसे बुझेगी? आग तो बुझाना है हमको, छोड़ के तो नहीं आ सकते हम। उस सिचुएशन के लिए क्या किया, ये ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर को डेवलप किया गया, बनाया गया कि अगर मेटल फायर कभी होता है, जो कंपनी वगैरह में, ये तो एक एक्सटिंग्विशर है, कंपनी वगैरह में ये बड़ा बड़ा हमारा जैसा फायर टेंडर है ना, फायर टेंडर देखे ना बड़ा वाला जो निकोबार में रखा हुआ है कैनुगा में स्टेशन में, उस तरह उसका पास में डीसीपी टेंडर होता है। उसका टैंकी में पानी नहीं रहता, उसका टैंकी में 6000 लीटर, 6000 केजी, 5000 केजी, मतलब कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब में हो सकता है कि 10,000 केजी में सिर्फ ड्राई केमिकल पाउडर भरा रहेगा टैंकी में, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट वही है, उसका रिक्वायरमेंट पानी का नहीं है। उसको फायर होगा तो मेटल फायर होगा, जिसके लिए उसको डीसीपी जरूरत है, तो क्या करेगा, पानी का टैंकर वो रखेंगे नहीं, वो सिर्फ डीसीपी का टैंकर रखेंगे। और उसका ब्रांच से जब निकलेंगे, उसका ब्रांच से जब पानी निकलते ना हमारे यहाँ से, हम जब फायर फाइटिंग करने जाते तो आप क्या देखते, पानी निकलते ना, लेकिन उसका ब्रांच जब ऑपरेट होगा तो उसका ब्रांच से सिर्फ डीसीपी पाउडर निकलेगा। अब तो पाउडर को टारगेट में पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ना वेपर होगा और ना ही जलेंगे उसका साथ। तो हम टारगेट में उसको पहुंचा देंगे, पहुंचाते साथ उधर में जाके वो क्या करेगा, पाउडर वो आग का ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देगा, जो मेटल फायर हुआ उसका ऊपर एक ब्लैंकेट डालेंगे। ब्लैंकेट डालते साथ ये कौन सा मेथड हुआ बुझाने का,
आपको क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम एक चादर जैसा उसके ऊपर पाउडर को कवर करा देंगे, जो ऑक्सीजन बाहर से मिल रहा था वो ऑक्सीजन उस तक पहुंचेंगे नहीं, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। ओके, यही था मेरा चारों क्लास फायर का। सबको क्लियर है? कोई और किसी को कोई डाउट? और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी फायर ब्रिगेड हमेशा ब्लेम में रहता है। हमारा गलती भी हम कभी कभी फायर ब्रिगेड को ऊपर डालते हैं। कैसे होते देखो, अब भी इतने लोग जो बैठे हैं ना, इतने लोग को निकोबार फायर स्टेशन का नंबर मालूम है, लैंडलाइन फोन नंबर निकोबार का कितने को मालूम है? तो ये सिचुएशन है। तो सिचुएशन ये है कि कम से कम आप लोग 10-12 के बच्चे हैं ना, सबका पास आजकल स्मार्टफोन है। तो क्यों ना एक इमरजेंसी नंबर, दो इमरजेंसी जैसा फायर का हुआ, एम्बुलेंस का हुआ, EOC का हुआ, हाँ, ये सारा नंबर हम क्यों सेव नहीं करते? क्योंकि ये तो किसी ना किसी तरह आज नहीं तो कल आप किसी को मदद भी कर सकते हैं या खुद को मदद के लिए भी बुला सकते हैं ना, बुला सकते हैं या नहीं? लेकिन हम किसी को जरूरत ही नहीं है इस चीज का, तो गलती फायर ब्रिगेड को दे देना। अगर इधर लापाती में आग लग गई है किसी का घर में और आप हम तक मैसेज ही नहीं कर पा रहा है, हमको कॉल ही नहीं कर पा रहा है, आपको फोन नंबर पता नहीं है, आप 10 आदमी को पूछ रहा है फायर ब्रिगेड का नंबर बताओ, फायर ब्रिगेड का नंबर बताओ, वो कुछ और बता रहा है तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो जो बता रहा है वो कितना सही है किसको पता है ना। तो हम क्यों खुद से सही नहीं हो जाते? हमको भी तो फर्ज बनता ना कि हम भी किसी ना किसी का काम आए। जब 12 का बच्चा है तो ठीक है, माँ बाप थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, आप लोग तो पढ़े लिखे 12 तक आगे ऐसे नहीं आया होगा, जरूर कुछ ना कुछ तो दिमाग में रखा ही होगा ना। तो हम लोग अगर नहीं सुधारेंगे परिस्थिति को तो आगे चलते भी तो एक चीज होते रहेगा, नुकसान कहीं ना कहीं घूम के मेरा ऊपर ही आते रहेगा, मेरा घर जलेंगे, मेरा परिवार जलेंगे, हम नहीं बचा पाएंगे। अब केनुका में हम बैठा है, लापाती में किसी का घर जल रहा है, हमको तो रात को सपना नहीं आएगा ना, आएगा कि लापाती में उसका घर में आग लगा है, कैसे पता चलेगा? एक फोन ही तो जरिया है ना। वो फोन तो करने के लिए कम से कम नंबर होना है, तभी तो फोन लगेगा। क्या नंबर है? क्या फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है? फायर ब्रिगेड का नंबर कोई बता सकते? कोई भी जो जानते हैं एक जन बताओ, सभी सुन रहे। और बोला 109। देखो लैंडलाइन नंबर सबका दिमाग में रख लो, लिख भी। पहले तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको 03193 लगाना है, ठीक है? 193 ना सर, 193 लगाना है। उसका बाद 26 लिख दो, 265252 2652 लिख करेगा फायर ब्रिगेड का नंबर, ठीक है? फायर ब्रिगेड का नंबर शायद आपका इधर में कोई जगह डिजास्टर का चार्ज लगा होगा तो उसमें भी होगा, वार्ड में, ठीक है? उसमें भी लगा रहेगा। अब उसको एक स्क्रीनशॉट मार के सेव कर लो, EOC का सब का, ठीक है? तो ये हमको बोलने का नौबत क्यों आया? आप खुद क्यों नहीं समझाइए इम्पोर्टेंस? कभी डिजास्टर हो गया तो आप क्या सर को फोन मिलाएंगे? मिलाएंगे ना। तो स्कूल में जब बोर्ड लगा हुआ था तो आज तक क्यों उसका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं रखा गया? तो ये सब। और अभी हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा कैसे इस्तेमाल करते हैं एक्सटिंग्विशर को। उस बच्चे लोग आएंगे। रखा हुआ है, हमारा आदमी ऑपरेट नहीं करेंगे, ये आप लोग में से ही सभी आगे ऑपरेट करना है, ठीक है? समझ में तो आ गया है, बता दिया है।
आप लोग खुद ऑपरेट करके देखो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बार अगर ऑपरेट कर दिया तो आप बार बार करने के लिए कभी मौका मिलेंगे तो आप जरूर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ पे वो ला के दे देंगे ना, कैमरे को डालना होगा। कर देना, कर देना। Hi boss. Hi. Subscribe and challenge. और उधर उधर जाओ, उधर नजदीक आओ, उधर जाओ। वो तो रही ना, सर्कल बनाओ, कुमुलर है। और जाओ, और जाओ। ठीक है, ये जो है अभी जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको क्लास दिया गया है, आपका सामने अभी एक क्लास फायर हो रहा है। एक क्लास, कौन सा फायर? एक क्लास का कौन अभी क्लासरूम में था? कौन बच्चे लोग हाथ उठाओ, ठीक है। उन्हीं का सामने अभी यही लोग जो बच्चे लोग क्लास अटेंड किया है वही ऑपरेट करेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्लास फायर, क्लास ए फायर कौन सा है? सॉलिड फायर। उसमें क्या आएगा इन लोगों को मालूम होने दो, जोर से बोलो। हाँ, वुड, पेपर, कपड़ा, एक्सेट्रा, जो भी है ऐसा कोई आइटम है तो सॉलिड फायर में आएंगे। और कौन आएंगे इसको ऑपरेट करने के लिए? वॉलंटियर, अपना हाथ उठाओ, जल्दी आइए, कोई डर नहीं, डरो मत, आ जाओ, जाओ जाओ, एक जन जाओ। हम लोग बता देंगे ना, डरने की कोई बात नहीं है, हर एक बच्चा आ सकते हैं। आइए, कोई नहीं, आइए, आ जाए तो बच्चे। क्लास ए फायर के लिए आप कौन सा एक्सटिंग्विशर को उठाएंगे? उठा लीजिए, नजदीक लेके जाओ, फायर का उनको देखने दो, दूर आ जाओ, ये तरफ सालों को भी देखने दो, वो तरफ से मारो, ठीक है। दूर और दूर जाओ, बस बस बस। 6 या 8 मीटर, बस 6 मीटर 8 मीटर ऐसी ऑपरेट करो, वहीं से ऑपरेट करो। बुझिया, अच्छे से मारो और मारो लो। नेक्स्ट कोई इसको ऑपरेट करेंगे और रखो उधर, रखो। नेक्स्ट कौन ऑपरेट करेगा? नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ, आ जाओ। करेगा, एक बार कर लो। ओके, बंद करो। तो जो भी इसको चलाया, जो लड़के चलाया इसको, कोई डर लगा उसको? तो यहाँ नहीं कि हर एक बच्चा इसको चला सकते, कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। आपको हिम्मत से इसको चलाना है। स्कूल में कभी इंसिडेंट हो गया, एक्सटिंग्विशर सामने है तो आपको इसका ऑपरेट करना ही है, ठीक है। दूसरा हमने बताया था बी क्लास फायर। बी क्लास में कौन सा फायर आएगा? लिक्विड फायर। अभी आपके सामने लिक्विड फायर का डेमो दिखाया जा रहा है। और हमने क्या था, इस्तेमाल ऑयल फायर में नहीं करना है, लेकिन हम जानबूझ के आपको दिखाने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे कि इसका रिएक्शन क्या होता है। आप देखो, आग बुझेगा नहीं और बढ़ेगा, कैसा बढ़ता है देखो। माचिस को ना दूर से फेंको ऐसे और डालो, पेट्रोल भी डालो, डाल डाल। ये कौन सा फायर हो रहा है? बी क्लास फायर। बी क्लास में कौन सा फायर आएगा बोला था? लिक्विड फायर। लिक्विड में क्या आएगा?
किसको लिक्विड समझते हो आप? कौन सा फायर? पेट्रोल, डीजल हो गया आपका सामने बी क्लास वाइल्ड फायर। तो आपको बोला गया था कि आप इसमें पानी नहीं डालना है, तो पानी डालने से क्या होता है वो दिखाने के लिए पहले जो आदमी ऑपरेट किया था वही आ जाओ, वही वाला लेके आ जाओ जो ऑपरेट किया था। वो क्या है? पानी वाला एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। अब पानी मारने से क्या होता है वो देखो, ये तरफ ये आग बुझेगा नहीं और जोर हो जाएगा। देखो स्टार्ट करो। बस बस। बुझाए आग, क्या हो रहा है देखो, और बढ़ गया। बढ़ रहा है ना। तो क्लियर है कि आप ऑयल फायर में पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन आएगा? दूसरा एक्सटिंग्विशर ऑपरेट अपने से आ जाओ। देखो इनके बच्चे बोल तो आना चाहिए ना। हम बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ठीक है, देखो उठा। अरे देखो ये आप लोग से इसलिए ऑपरेट कराया जा रहा है कि कल को कुछ होने से हम नहीं पहुंचेंगे, आप ही को करना है। जो ठीक है, चलिए इसको ऑपरेट करिए। उठा के हाथ में उठा के दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पीछे जाओ। तो हुआ है विकास, ठीक है। करते समय एक चीज का ध्यान आपको देना है कि हवा का ऑपोजिट डायरेक्शन से आप इसको नहीं चलाना है, हवा का डायरेक्शन में ही चलाना है। मान लो मेरा पीछे से हवा आ रहा है, तो हम अगर ये पोजीशन में, ये सही है, अगर हम ये पोजीशन में होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आग का ऊपर प्रभाव कम डालेगा और ये गैस मेरा ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल देगा और हम जो है CO2 हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम अगर ज्यादा इनहेल कर लेगा तो हमको चक्कर आ सकता, हम बेहोश होकर गिर भी सकते है ना। इंसान का जिंदगी CO2 से चलेगा, तो इसीलिए थोड़ा हवा का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फायर हुआ उसका नजदीक लेके जाओ, ये हॉर्न को इलेक्ट्रिक फायर के सामने रखो और इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। इसको कोई पकड़ेगा, पकड़ लो इसको देखो। हाँ, अब इसको खोलो 2 बार। एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है? ठंडा हो गया ना। नेक्स्ट वेल डन DCP। आप बोल सर। नेक्स्ट ऑयल डालो भाई, ऑयल डाल। DCP चला दो, चला दो। थोड़ा दूर और होके लाओ, ये DCP पाउडर थोड़ा उड़ेगा। दूर हो जाओ। ले लो DCP एडवांस। ये ऑपरेट करेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा बोला? तो ये चारों एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फ्यूचर में स्कूल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो आप खुद ऑपरेट करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है।
हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं रखा है स्कूल में, ठीक है। स्कूल में हम आके ऑपरेट करेगा इसीलिए नहीं लगाएगा। यहाँ में जो भी आदमी इसका अंदर ड्यूटी कर रहा है, जो आदमी स्कूल का स्टूडेंट है, उन्हीं से इसका ऑपरेट होना है, क्योंकि हम आने तक वो आग और एक्सटिंग्विशर का लाइट ही नहीं बचेगा। हम आते आते वो आग बहुत भयंकर हो जाएगा। उस समय एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझेगा, उस समय बड़ा स्तर पर फायर फाइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप लोग